सिर्फ 2 घंटे में चेहरा फिर से ऑयली हो जाता है, पिंपल्स बार बार वापस आ जाते हैं और ढेर सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देन दिस इज़ द रूटीन योर स्किन हैज़ बीन वेटिंग फॉर। हेलो, वेलकम टू कोस्मोरा, वेयर वी ट्रीट स्किन फ्रॉम द इनसाइड आउट। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल लेकिन बहुत असरदार स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ दैट एक्चुअली कंट्रोल ऑयल, प्रिवेंट ब्रेकआउट एंड ट्रूली वर्क फॉर द एक्ने प्रोन स्किन। तो स्टार्ट करते हैं आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लींजिंग। फेस वॉश करने के लिए आप कोई भी जेंटल क्लींजर यूज़ कीजिए जो कि जेल बेस्ड हो, माइल्ड फोमिंग क्लींजर होते हैं, आप वो यूज़ कीजिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड की क्वांटिटी 0.5 to 2% होता है। आप वो वाले फेस वॉश यूज़ कीजिए अगर आपको एक्टिव एक्ने पे। फेस वॉश करने के बाद आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि अल्कोहल फ्री टोनर आप यूज़ करें। नायासिनामाइड बेस्ड जो टोनर होते हैं आप उनको यूज़ कीजिए। ये आपकी स्किन में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करने में और जो आपकी स्किन में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है उसको थोड़ा काम करने में ये हेल्प करता है। द नेक्स्ट स्टेप इज सीरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं आपको 3 सीरम बता रही हूँ जो आप अपनी स्किन नीड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नायासिनामाइड, ये ऑयल कंट्रोल करता है और जो स्किन पे अनइवन पिगमेंटेशन होती है उसको रिड्यूस करता है। सेकेंड इज सैलिसिलिक एसिड। सीरम यूज़ करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें। सबसे बड़ा जो एक मिथ है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मॉइस्चराइज़र को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे, तो आपको मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको यूज़ करना है ये। और अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक नॉन कम्यूडोजेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट नॉन कम्यूडोजेनिक है। मॉइस्चराइज़र के लिए आप हमेशा अवॉइड कीजिए कि जो क्रीम वाले जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, आप हमेशा ट्राई कीजिए कि वो सिर्फ एक पी साइज़ अमाउंट ही आप यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें। सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप सनस्क्रीन को स्किप करते हैं तो हो सकता है जो आपके एक्ने मार्क्स है वो और ज़्यादा डार्कर हो जाएं, आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो और इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप, अगर आप बाहर हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें। सनस्क्रीन चूज़ करते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो जेल सनस्क्रीन होनी चाहिए, वो मैट फिनिश हो। अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप मैट फिनिश की सनस्क्रीन ही यूज़ करें। SPF 30 और अबव सनस्क्रीन ही आप यूज़ करें। सनस्क्रीन के बाद में आप अपने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आप ट्राई कीजिए कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, आप उसको स्किप कर दें। अगर आप घर पर हैं तो आप कम से कम उनको यूज़ करें, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप वर्किंग हैं, तो फिर आपकी जो स्किन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें। अभी हमने बात की थी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के बारे में, अब हम बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी स्किन की एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने दिन में सनस्क्रीन या मेकअप यूज़ किया था तो आप अपने फेस की डबल क्लिनजिंग करें। डबल क्लिनजिंग के लिए आप लाइट क्लिनजिंग बाम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप जेंटल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई मेकअप नहीं यूज़ किया है तो आप सिंपल जेंटल फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप रात को भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है आपको। आप ट्राई कीजिए कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही आप यूज़ करें। अब हम बात करते हैं वीकली केयर के बारे में। तो वीकली केयर के लिए आप हफ़्ते एक बार क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं। आप फिज़िकल स्क्रब्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप फिज़िकल स्क्रब यूज़ करते हैं तो जो आपके फेस पर जो एक्टिव एक्ने है वो और ज़्यादा आपकी फिज़िकल स्क्रब यूज़ करने से और ज़्यादा आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपको इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो आप अवॉइड कीजिए कि आप फिज़िकल स्क्रब ना यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने पिलो कवर को चेंज करें और आप जो आपका फेस है आप उसको बार बार टच ना करें। आप दिन में 2 से 3 लीटर आप कम से कम पानी ज़रूर पीजिए।
अपना शुगर इंटेक कम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन में इन्फ्लेमेशन है इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को ट्रिगर करता है, आपका जो स्किन का कोलेजन है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको अर्ली रिंकल्स हो सकते हैं। अपना शुगर इंटेक कम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन में इन्फ्लेमेशन है इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को ट्रिगर करता है, आपका जो स्किन का कोलेजन है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको अर्ली रिंकल्स हो सकते हैं। अगर आपको अपनी स्किन क्लियर चाहिए तो आप शुगर को स्किप कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को ना पिए और जो पैक्ड जूस होता है उसको अवॉइड कीजिए। ऑयली प्रोसेस डीप फ्राइड जो जंक फूड्स होते हैं आप उनको अवॉइड कीजिए। इसकी वजह से आपका जो स्किन में ऑयल होता है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपकी जो स्किन के एक्ने हैं वो और ज़्यादा वर्स होते हैं। जो ये जंक फूड और जो फ्राइड फूड होते हैं ये आपकी जो गट हेल्थ है उसको और ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करता है। तो अगर गट हेल्दी नहीं है तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप अपनी डाइट में आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, घर का बना खाना को, इन सब चीज़ों को आप ऐड करें। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखती है, तो आप एम रखिए कि आप दिन में 2.5 से 3 लीटर आप पानी पिए डेली। और बाकी आप अपनी बॉडी टाइप और सीज़न के अकॉर्डिंग आप पानी को एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना पानी पीना है तो आप वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। अपने स्ट्रेस लेवल को आप ट्राई कीजिए कि उसको मैनेज करें। अगर आपके स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपके एक्ने ट्रिगर होंगे, आपका हेयर फॉल होगा और आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपकी पिगमेंटेशन आपकी वर्स हो सकती है उसकी वजह से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, या 10 से 15 मिनट आप दिन में मी टाइम निकाल सकते हैं। आपको जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है आप उस चीज़ में खुद को इंडल्ज करें। इसी के साथ-साथ आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर आप नींद लें, क्योंकि आप जब सोते हैं तो आपकी स्किन खुद को रिपेयर करती है, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, आपके डार्क सर्कल कम होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बैलेंस हो जाते हैं। लोग हैं जो सोचते हैं कि ग्लोइंग स्किन हमेशा एक्सपेंसिव सीरम से और फेशियल्स कराने से आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो खाते हैं, आप जो आपकी बॉडी के अंदर जो जा रहा है वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपके एक्ने को और ज़्यादा वर्स करते हैं, जैसे आप दिन में बार बार अपना फेस वॉश करते हो या बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर लेते हो, जैसे रेटिनॉल है, विटामिन सी है, ऐसे और भी बहुत सारी हैं। तो आप अगर वो यूज़ करते हो एक ही टाइम पे एक ही साथ में तो वो भी आपके एक्ने को और ज़्यादा वर्स कर सकता है। अपने पिंपल्स को बार बार टच करना, अपनी सनस्क्रीन को स्किप करना, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे जो एडवाइस होता है उसको ऐसे ब्लाइंडली एकदम फॉलो कर लेना, खुद से मेडिसिन लेना कुछ भी, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनको अवॉइड करो। और अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है आपकी स्किन कंडीशन के लिए तो आप किसी प्रॉपर एक डॉक्टर को, क्वालिफाइड डॉक्टर को आप कंसल्ट करो, उनसे आप ट्रीटमेंट लो। और तो आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर किए हैं आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये आपकी एक्ने ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगा। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे कॉन्फिडेंट।